लेकिन अंधे नहीं हो सकती। इसलिए आपको से ऐसे विचार देते रखना। अभी तो संत महापुरुषों के वचनों का, उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार वायुमंडल में हो रहा है। इसलिए कुदरत खुल के नाच नहीं पा रही है। जिस दिन संत महापुरुष अपनी वाणी को विराम दे देंगे, ये कुदरत खुल के नंगा नाच करेगी। फिर तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि जब संत महात्मा चुप होते, जब संत महात्मा चुप होते, कुदरत का नजारा होता है, कुदरत का नजारा होता है, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होता है, सतगुरु का सहारा होता है। अब भी जागो दुनिया वालों, भी जागो दुनिया वालों, गफलत की नींद को जल्द त्यागो, गफलत की नींद को जल्द त्यागो, तुम इसे समझ कब पाओगे, तुम इसे समझ कब पाओगे। ये खुला इशारा होता है, ये खुला इशारा होता है। जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा का नजारा होगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होगा, गुरु का सहारा होवेगा। इस संतों की वाणी खुली रहती, संतों की वाणी खुली रहती, ये अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है, जीवों की संभाल बनी रहती, जीवों की संभाल बनी रहती, जीने का सहारा मिलता है, जीने का सहारा मिलता है। जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होगा, सतगुरु का सहारा होवेगा, जब प्रकृति कनक नृत्य होगा, जब प्रकृति का नृत्य होगा, सब त्राही माम चिल्लाओगे, सब त्राही गान चिल्लाओगे, अब प्रकृति कनक नृत्य होगा, प्रकृति का नग्न नृत्य होगा,
तुम त्राही माम चिल्लाओगे, तुम त्राही माम चिल्लाओगे, कहीं गुरु जी सीख तिम सुन लो, गुरुजी सीख अंतिम सुन लो, बचने का इशारा होता है, बचने का इशारा होता है, जब संत महात्मा चुप होंगे, संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होगा, गुरु का सहारा होवेगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी आज विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण लक्षणों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जन, गांव में आसपास आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है। आज एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बंधकर इस जंगल में एकत्र हुए हो। क्या ये काम कोई राजनीतिक नेता पार्टी कर सकती? इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में एकत्र कर सकता है कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर है, बिना चंदा और बिना रुपया पैसा लिए क्या इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में इकट्ठा कर सकता? ये देखो सतगुरुदयाल की दया, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम का, उनकी परिवर्तन की भूमिका एक चिन्ह नहीं है, केवल एक चिन्ह है आपके सामने। अभी जो लोग नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जो भी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया गया, 10 किलोमीटर तक आती मथुरा की भीड़ को बहुत पीछे कर दिया। ये देखिए इसको आप, ये है जन जागरण, ये जन जागरण अभियान है। 6 वर्ष में आपके सामने मेहनत और परिश्रम करके और प्रेमियों के कान तक गुरु के वचनों की आवाज पहुंचाकर ये जनमत इकट्ठा कर दिया। इसको देखिए आप, बिना किसी स्वार्थ और लालच के। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई जरूरत ही नहीं है। आपके लिए किया जा रहा आपके लाभ के लिए, आपके भविष्य के लाभ के लिए, आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए, इसे आपको समझना चाहिए। प्रेमियों, जब आपत्ति मुसीबत का समय आया है, हमारा इतिहास, तारीख सब साक्षी गवाह है। जब सतयुग में प्रहलाद भक्त का समय खराब आया है, उसने हरि नाम की आवाज लगाई थी।
जो समय का योगियों के द्वारा जगाया गया नाम। प्रहलाद के गुरु ने कहा, बच्चा इस हरि नाम का जाप करो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जब प्रहलाद ने हरि नाम का जाप शुरू किया, धीरे 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 करते करते जब नाम की दया ध्यान का लाभ मिले लगा, तो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि पिताजी, ये हरि का नाम, वक्त का नाम, समय का, आप इस नाम को लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो राक्षस था, उसने कहा, अरे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान कर रहा है। कहा, तुझे नहीं मालूम, इस सृष्टि में मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहा हूँ, और त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ, और सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करती है। प्रेमियों, इतना बड़ा अहंकार सुनाक्षर था। जब आया अहंकार किया कि राजा सब देखा। अहंकार भगवान किसी का रहने नहीं देती, कोई स्थित परिस्थिति उनको समय के बनानी पड़ी। अहंकार और अहंकारी कोई नहीं रह सकता। तो जब वो प्रहलाद अपने पिता को समझा रहा था, हरि नाम की महिमा, गौरव गरिमा लाभ बता रहा था, तो राक्षस की समझ में कैसे आएगा? वो तो भगवान के नाम के जो ही होते हैं। तो धीरे धीरे उसने अपने भक्त बेटे प्रहलाद को मार डालने की कोशिश कर किया। इसका मतलब भक्तों को हमेशा सताया। अरे सतयुग था, अच्छा युग था, तब भी भक्तों को सताया गया। इसीलिए लिखा है कि जगत भगत का वर्ण है चारों युग प्रमाण, चारों युगों का प्रमाण है कि भक्त को हमेशा सताया ही गया। क्यों? भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का, अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार लोगों का जब तक अपमान नहीं होगा, कुदरत सजा कभी नहीं सुनाएगी। अरे भगवान का अवतार ऐसे ही समझ में होता है। अगर ये स्थित परिस्थितियां न बने तो भगवान यहाँ कभी नहीं आएगा। देखे पहले, अब वो प्रहलाद भक्त बेटा है, जबकि माँ बेटे को सबसे ज्यादा प्यारी औलाद होती, लेकिन वो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मार डालने का प्रयास किया। आपने इतिहास पढ़ा होगा, प्रहलाद हाथी से कुचला रहा, पहाड़ों से गिरा रहा, किसी तरह ये मर जाए। और ये भी नहीं समझ पा रहा कि मैं मारने का जितना प्रयास कर रहा हूँ, इसका बचाने वाला कितना महान कि मेरे मारने का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन समझ में क्यों नहीं आता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का घड़ा, स्वार्थ लोभ का घड़ा भर जाता, प्रेमियों फूटता जरूर है। फिर ऐसे स्वार्थी लोभी लालचियों की समझ में सच्ची अच्छी बात कभी नहीं आती। जब जैसी हो तपता, तब तैसी मति हो, काल रेख की रेख को मेट सके नहीं कोई। जो आपने कर्म किए हैं, उसका घड़ा भर गया है, वो फूटेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने अंतिम उपाय सोच लिया, मार डालेगा। एक लोहे का पोल खंभा एकदम अग्नि से तपा के लाल कर दिया। जल्लादों से कहा, बांध दो इसको प्रहलाद के से खंभे पे। उस अग्नि से तपे लाल खंभे में बनवा कर तलवार खींच के कहा, बोल तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद कह रहा, पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा है, तुम्हारी तलवार के धार में मेरा हरि बैठा है, इस खंबे में मेरा हरि है। हरि का नाम सुनकर इतना क्रोधित हुआ और खींच के तलवार मारी, तो प्रहलाद जिस नाम के सारे मजबूती से खा था, उसी नाम से नरसिंह भगवान की शक्ति उत्पन्न हो गई। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया और राक्षस मार गया। ऐसे विनाश होता है। जो समय के जगाए नाम और नाम को लेने वाले, याद करने वाले, जो प्रेमियों को सताता है, कष्ट देता है, उसका इनाम
नष्ट नामूद का होता है। ये इतिहास सब जानकारी है आपको दे रहा। इसी तरह जब त्रेता में ऋषियों ने राम नाम लगाया, जिसको विभीषण ने स्वीकार किया, सुतीक्षण मुनि ने, कोलबीर बंदरों ने स्वीकार किया, लेकिन वो रावण नहीं माना। यद्यपि विभीषण अपने भाई से कह रहा, बड़े भाई साहब यही भगवान है, ये भगवान का सच्चा समय का नाम, आप भी इनकी शरण में हो जाओ, आपकी रक्षा हिफाजत हो जाएगी। लेकिन क्रोध के क्या कह रहा है, अरे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान कर रहा, और खींच के लात मारी और विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया। परिणाम क्या हुआ, नष्ट नाबूद हो गया। इतना बड़ा परिवार रावण का, जो इतिहास जानकारी दे रहा, 70 पूत 72 नाती, ता रावण घर दिया नमत, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। ये परमियों समय के जगाए नाम और नाम को ले आने वाली शक्ति का जो अपमान करता है, निरादर करता है, कलंकित करता है, बदनाम करता है, उनका इल्जाम नष्ट नाबूद का होता है। और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया, भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस से खुद कहा कि मामा जी यही समय से भगवान का नाम है, इस नाम को लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन कंस क्या कह रहा है, अरे जा जा, चाँद का ग्वाला, का चराने वाला, मक्खन का चोर, तुझे भगवान मानूंगा। इतने कटु शब्द, अपमानित शब्द बोला। भगवान कृष्ण मजबूर हो गए। अंततोगत्वा 18 दिन का एक नाटक, जिसको आप महाभारत कहते हो, और करा करके उसको नष्ट नाबूद कर दिया। ये है इतिहास। समय के जगाए नाम को जो नहीं मानता है और नाम को ले आने वाली शक्ति को नहीं पहचानता है, उसका परिणाम नष्ट नाबूद का ही मत। तो क्या अब तुम्हारा कुछ और हो रहा है? अरे इतिहास उठा लीजिए। इसमें कलयुग के जीवों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सतगुरुदयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया और कहा ये नाम तुम्हारी रक्षा हिफाजत का। 2 नाम लेके आए, एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक। कहा जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया को जगाऊंगा, सुधारूंगा, तुम्हारे शारीरिक पारिवारिक कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों को देने को दुर्घटनाओं से तुम्हारी मदद करेगा ये नाम। और 5 नाम ध्वन्यात्मक, उनकी ध्वनि आवाज सुनाकर जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। वो दोनों काम करने आया और दोनों नाम लेके आए। ऐसे समर्थ महान मालिक को आपने पहचाना, तो इस में कुछ नहीं आया, कुछ भी तो नहीं आया। जबकि इतना परिचय दिया कि मेरे जीव मुझे भूलने न पाऊं, मेरे शरण चरण से हटने न पाऊं, मेरे दया से कहीं वंचित न हो जाऊं, इसलिए आपको कितना सुनाया समझाया। 60 साल धरती पर विश्राम नहीं लिया, सबको जगाने का काम किया। और आप सोते रहे, सोते ही रहे। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, बल्कि जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुम उसी को बदनाम कर रहे हो कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके। ये अपमानित कर रहे हो। क्या किसी संत महापुरुष ने झूठ बोला है? कोई तुम्हारे पास झूठ बोलने का इतिहास है किसी का? फिर आप संतों में कैसे चलेगा? ये भी काल का दाव है। कहा था बच्चा बहुत होशियार रहना। मेरे यहाँ तमाम काल के जीवों ने बैठ के नाम दान सुन लिया, ले नहीं लिया, सुन लिया है। काल ने इनकी ड्यूटी लगाई है, किसी जीव को सतगुरु की शरण में रुकने मत देना, टिकने मत देना, विश्वास करने मत देना, वचनों को सुनने मत देना, परमात्मा सेवा में लगने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना। ये सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा।
मैं हुकूमत राज किस पर करूंगा। बहुत चिंता है, काल को इतनी चिंता। जब से सतगुरु दयाल महान ने अपना चरण काल के घर में रखा है, काल इतना यानी बेचैन है कि मतलब इतनी चिंता उसको है। इसलिए प्रेमियों, काल फंसाने की कितनी योजना बना रहा है, फंसाने की कितनी तैयारी है। लेकिन सतगुरु दयाल ने कहा, मैं निकालने का वो सामान लेके आया हूं कि काल तुम्हारे आसपास दिखाई नहीं देगा। ये नाम की युक्ति है, ये नामदान है, जिसके आगे काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। ये जो उसने पहले लगा रखे ये भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर नाम को आपने समझ लिया और नाम का काम आपने कर लिया तो ये तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपने कुछ नहीं किया, न नाम की कमाई किया, न गुरु बच्चों को संभाल के रखा, न परमार्थी सेवा में कोई समय दिया, तो ये तुम्हारा काम होगा कैसे? इतना तो आपको विचार में रखना चाहिए। इसलिए जब कृष्ण नाम जगाया तो ग्वाल वालों ने, गोपियों ने स्वीकार कर लिया। लोगों उनका इतिहास बन गया, उनका काम हो गया, और नहीं माने ऐसे मारे। इसलिए प्रेमियों, आज कलयुग में एक जय गुरुदेव नाम जगाया गया, सिद्ध किया गया और प्रभु का नाम बताया। आज तक जितने भी कवि से लेकर कितने संत महापुरुष आए, कितनी अवतारी शक्तियां, कितने ऋषि मुनि योगी, लेकिन किसी ने प्रभु नाम का जिक्र नहीं किया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में इशारा किया, एक अनियनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी महाप्रभु है। जब वो मृत्युलोक मंडल पर प्रभु नाम लेके आएगा तब ये जीवात्माएं प्रभु धाम पहुंच सकेंगी, अन्यथा कोई जीवात्मा प्रभु धाम नहीं जा सकती। प्रेमियों, कितना बड़ा काम जो किसी ने कभी नहीं किया। वो काम तुम्हारे करने के लिए सम्राट मालिक आए कि रात को बचाना है, जाना माना बचाना कुछ नहीं, धोखा हो गया। इसलिए अब आवाज लग रही है। पहले से आपको इशारा करके कहा था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कहा कलयुग जाने का बिल्कुल बजा रहा है, जाने की पूर्ण तैयारी में है। जो कलयुग ने ये कर्जा बांटा है, अब वो चलेगा, फिर कर्जा वसूल करेगा आपसे। कलयुग का कर्जा जानते क्या है? कहा ये झूठ, ये छल कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट, धोखाधड़ी, व्यभिचार, कुतार और ये गंदा खान पान मनसुंदी थी, ये कलयुग का कर्जा है। ये उसने कर्जा आपको दिया और आपने खूब लिया है। अब वो कह रहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरा कर्जा दे दीजिए। आप दे पाओगे? अरे रुपए पैसे धन वाला तो कर्जा दे सकते हो, लेकिन कुंटलों शराब पी के पैसा बना दी, कहां से दोगे? कुंटलों मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दिया, कहां से दोगे? इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, छल कपट, बेईमानी, यानी ये कर्म कर्जा आप कहां से दोगे? तो कलयुग का मार मार के वसूल करेगा। जब मारेगा, कहा कलयुग के एक सोटे में, एक डंडे थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का मारा ले रहा। कहा कहां भटके जाओगे? कलयुग